जी हाँ दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम पाकिस्तान का ये मुकाबला क्रिकेट की दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे चर्चित इवेंट बन चुका है। पूरी दुनिया के करोड़ों फैंस की नजरें इस हाई प्रोफाइल क्लैश पर टिकी हुई हैं, जहां दोनों टीमों के बीच की राइवलरी एक बार फिर चरम पर पहुंच गई है। खबरें तेजी से फैल रही हैं कि टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने इस मैच के लिए कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक बदलाव किए हैं जो पाकिस्तान टीम को पूरी तरह से चौंका देने वाले हैं। गंभीर जी ने अपनी टीम की प्लेइंग 11 में ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया है जो पाकिस्तान की हर कमजोरी को टारगेट करेंगे और उन्हें मैदान पर नेस्तनाबूद करने की पूरी तैयारी कर ली है। पाकिस्तानी टीम इन बदलावों से सदमे में आ गई है और उनके कैंप में अफरा तफरी का माहौल है। हर कोई ये सोच रहा है कि भारत की ये नई रणनीति उनके प्लान को कैसे बिगाड़ देगी। ये मैच सिर्फ एक खेल नहीं रह गया, बल्कि दोनों देशों के प्राइड और सम्मान की लड़ाई बन चुका है, जहां भारत ने साफ तौर पर अपना इरादा जाहिर कर दिया है कि इस बार पाकिस्तान को कोई राहत नहीं मिलेगी। गंभीर की अगुवाई में टीम इंडिया का फोकस पूरी तरह से आक्रामक क्रिकेट पर है और वे हर डिपार्टमेंट में पाकिस्तान से आगे निकलने की कोशिश करेंगे। मैच की तारीख 15 फरवरी 2026 रविवार है। मैच का समय शाम 7 बजे IST से शुरू होगा, जो श्रीलंका लोकल टाइम में भी शाम 7 बजे ही है, क्योंकि दोनों देशों का टाइम जोन एक ही है। वेन्यू है कोलंबो का मशहूर आर प्रेमादासा स्टेडियम, जो T20 क्रिकेट के लिए बेहद लोकप्रिय है और यहां कई यादगार मुकाबले हो चुके हैं। पिच रिपोर्ट की बात करें तो प्रेमादासा स्टेडियम की पिच आमतौर पर बैलेंस्ड होती है, जहां शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को अच्छी मदद मिलती है और वे बड़े स्कोर बना सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच धीमी हो जाती है और स्पिन गेंदबाजों को टर्न और ग्रिप मिलने लगती है, जिससे बल्लेबाजी मुश्किल हो जाती है। शाम के मैच होने की वजह से ड्यू फैक्टर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, खासकर दूसरी पारी में, जहां गेंद गीली होकर बल्लेबाजों के लिए आसान हो सकती है। इसलिए टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले गेंदबाजी चुनती है ताकि ड्यू का फायदा उठाया जा सके। कुल मिलाकर ये पिच हाई स्कोरिंग गेम के लिए जानी जाती है, लेकिन स्पिनर्स यहां गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। टॉस मैच से आधा घंटा पहले यानी शाम 6:30 IST होगा और ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर होगा जो मैच का रुख तय कर सकता है। ये मैच आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर टीवी पर लाइव देख सकते हैं, जहां हिंदी, इंग्लिश और रीजनल भाषाओं में कमेंट्री उपलब्ध होगी। मोबाइल या अन्य डिवाइस पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप या वेबसाइट के जरिए स्ट्रीमिंग की जा सकती है, जहां HD क्वालिटी और मल्टी कैमरा व्यूज के साथ एक्सपीरियंस और बेहतर होगा। दुनिया भर में ICC के ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट पार्टनर्स जैसे ESPN, स्काई स्पोर्ट्स आदि पर भी ये उपलब्ध रहेगा, ताकि ग्लोबल ऑडियंस इसे एंजॉय कर सके। दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े देखें तो T20 वर्ल्ड कप में भारत का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ बेहद मजबूत रहा है। अब तक हुए 8 मैचों में भारत ने 7 जीते हैं, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 1 में जीत हासिल कर सका है। एक मैच टाई रहा था, लेकिन उसमें भी भारत ने बोल आउट के जरिए जीत दर्ज की थी। कुल T20 इंटरनेशनल मैचों में दोनों टीमों के बीच 16 मुकाबले हुए हैं, जहां भारत ने 13 जीते हैं और पाकिस्तान ने सिर्फ 3। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि भारत का पलड़ा हमेशा भारी रहा है और पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जीतने में काफी मुश्किल होती है। हाल के वर्षों में, जैसे 2024 T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 6 रनों से हराया, या 2022 में 4 विकेट से जीत हासिल की, इन मैचों ने भारत की डोमिनेंस को और मजबूत किया है। पाकिस्तान की एकमात्र जीत 2021 T20 वर्ल्ड कप में आई थी, जहां उन्होंने 10 विकेट से जीत दर्ज की, लेकिन उसके बाद भारत ने लगातार वापसी की है। ये आंकड़े पाकिस्तान टीम पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं, क्योंकि इतिहास उनके खिलाफ है और भारत के नए बदलावों ने इस दबाव को और बढ़ा दिया है। फैंस को उम्मीद है कि ये मैच भी भारत के पक्ष में जाएगा, लेकिन क्रिकेट अनप्रेडिक्टेबल है और पाकिस्तान किसी भी दिन सरप्राइज दे सकता है। अब आते हैं उन बड़े बदलावों पर जो गौतम गंभीर ने इस हाई स्टेक मैच के लिए किए हैं। गंभीर जी, जो अपनी आक्रामक सोच और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए जाने जाते हैं, ने टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया है जो पाकिस्तान के खिलाफ पहले से ही शानदार परफॉर्मेंस दे चुके हैं। बल्लेबाजी लाइनअप में टॉप ऑर्डर को और ज्यादा एक्सप्लोसिव बनाने के लिए ऐसे ओपनर्स और मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स की एंट्री हुई है जो पावर प्ले में बड़े शॉट्स खेलकर मैच की शुरुआत ही धमाकेदार कर सकते हैं। इन खिलाड़ियों की खासियत है कि वे पाकिस्तानी गेंदबाजों की स्पीड और स्विंग को आसानी से हैंडल कर लेते हैं और शॉर्ट पिच गेंदों पर भी हुक और पुल शॉट से रन बटोरते हैं। गेंदबाजी डिपार्टमेंट में भी बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जहां स्पिन
स्पिन और पेस का परफेक्ट बैलेंस बनाया गया है। ऐसे स्पिनर्स शामिल किए गए हैं जो मिडिल ओवरों में विकेट चटकाकर पाकिस्तान की बल्लेबाजी को रोक सकते हैं, और पेस अटैक में वे बॉलर्स हैं जो शुरुआत में स्विंग से आउट कर सकते हैं और डेथ ओवरों में यॉर्कर्स से रन रोक सकते हैं। गंभीर का गुस्सा साफ झलक रहा है। उन्होंने टीम मीटिंग्स में साफ कहा है कि इस बार पाकिस्तान को कोई मर्सी नहीं दिखाई जाएगी और हर खिलाड़ी को अपना 100% देना होगा। टीम में युवा टैलेंट और अनुभवी प्लेयर्स का मिश्रण है जो हर स्थिति, चाहे चेजिंग हो या डिफेंडिंग, में फिट बैठता है। इन बदलावों ने पाकिस्तानी टीम को सदमे में डाल दिया है क्योंकि उनके एनालिस्ट्स को इन नए कॉम्बिनेशंस का अंदाजा नहीं था। पाकिस्तान के कैंप में अब चर्चा है कि भारत की ये स्पिनर्स उनकी बल्लेबाजी को कैसे प्रभावित करेंगे या उनके तेज गेंदबाज भारत के आक्रामक बल्लेबाजों को कैसे रोक पाएंगे। अफरा तफरी इसीलिए मची है क्योंकि पाकिस्तान की तैयारी अब पुरानी लग रही है और उन्हें आखिरी वक्त में अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ सकती है। ये मैच महीनों की तैयारी का नतीजा है जहां भारत ने पाकिस्तान की हर स्ट्रेंथ और वीकनेस का गहन विश्लेषण किया है। गंभीर की कोचिंग में टीम का माइंडसेट पूरी तरह से बदला हुआ है। अब कोई डिफेंसिव अप्रोच नहीं, सिर्फ अटैकिंग क्रिकेट और जीत का जुनून। खिलाड़ियों की फिटनेस, स्किल्स और मेंटल स्ट्रेंथ पर खास ध्यान दिया गया है ताकि प्रेशर सिचुएशंस में भी वे कूल रहें। पाकिस्तान टीम इन बदलावों से इतनी प्रभावित हुई है कि उनके प्लेयर्स अब मीडिया में भी कम बोल रहे हैं और उनका फोकस सिर्फ मैच पर है। लेकिन भारत की ये नई अप्रोच उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है क्योंकि अब पाकिस्तान को न सिर्फ भारत के स्टार प्लेयर से लड़ना है बल्कि इन सरप्राइज एंट्रीज से भी। पूरी दुनिया के क्रिकेट एक्सपर्ट्स इस मैच को भारत के फेवर में देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की अनप्रिडिक्टेबल नेचर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। स्टेडियम में माहौल इलेक्ट्रिक होगा, हजारों फैंस की चीयर्स, बाउंड्रीज पर तालियां और हर गेंद पर सस्पेंस। भारत की टीम पूरी तरह तैयार है और गौतम गंभीर का विजन इस मैच में साफ दिखेगा। पाकिस्तान को अब हर हाल में कड़ा जवाब देना होगा, लेकिन भारत के इन बदलावों ने उन्हें बैकफुट पर धकेल दिया है। क्रिकेट फैंस के लिए यह मुकाबला एक फेस्टिवल की तरह है जहां एक्साइटमेंट चरम पर है। मैच से पहले की हाइप, सोशल मीडिया पर चर्चाएं और एक्सपर्ट ओपिनियंस सब कुछ इस मैच को और स्पेशल बना रहे हैं। भारत ने अपनी पिछली जीतों से सीखते हुए इस बार और बेहतर प्लानिंग की है और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने का पूरा इरादा है। टीम में शामिल किए गए खिलाड़ी ऐसे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ हाई प्रेशर मैचों में पहले भी चमके हैं और उनकी एंट्री ने पाकिस्तानी खेमे को हिला दिया है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इन बदलावों का तोड़ निकाल पाएगा या भारत एक बार फिर इतिहास दोहराएगा। मैच शुरू होने में अब बस कुछ घंटे बाकी हैं और दुनिया भर के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये मुकाबला न सिर्फ क्रिकेट इतिहास में दर्ज होगा बल्कि फैंस की यादों में हमेशा के लिए बसा रहेगा। जीत भारत की होगी, ये हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी का मजबूत यकीन है और गंभीर की स्ट्रैटेजी इसे हकीकत बनाने वाली है। चलिए दोस्तों, अब एक एक करके उन सभी खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं। पहले स्थान पर अभिषेक शर्मा की बात करें तो वे एक शानदार ऑलराउंडर है जो बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं और बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं। उनकी मुख्य स्ट्रेंथ है कि वे पावर प्ले में तेजी से रन बनाने में माहिर हैं। बड़े शॉट्स खेलकर विरोधी गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं, साथ ही गेंदबाजी में मिडिल ओवरों में विकेट लेकर मैच का रुख बदल सकते हैं। हालिया फॉर्म में उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2026 में यूएसए के खिलाफ 1 गेंद पर 0 रन बनाए, न्यूजीलैंड के खिलाफ 16 गेंदों पर 30 रन बनाए, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ ही 1 गेंद पर 0 रन, 20 गेंदों पर नाबाद 68 रन और 1 गेंद पर 0 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने नाबाद 24 रन बनाए और 32 रन देकर 2 विकेट लिए। उनका कुल T20 इंटरनेशनल रन 1297 है, एवरेज 36.03 और स्ट्राइक रेट 194.45 है, जबकि गेंदबाजी में 6 विकेट एवरेज 37.33 से लिए हैं। हाल के मैचों में उनकी बल्लेबाजी एवरेज लगभग 33.77 रहा है और स्ट्राइक रेट 193.39 जैसा। टूर्नामेंट मैच में वे इंपैक्ट डाल सकते हैं शुरुआती ओवरों में तेज स्कोरिंग से टीम को मजबूत शुरुआत देकर, गेंदबाजी से ब्रेक थ्रू प्रदान करके और फील्डिंग में कैच लेकर। पाकिस्तान के खिलाफ वे अपनी तेज बल्लेबाजी से उनके तेज गेंदबाजों को परेशान करेंगे, छक्के चौके लगाकर स्कोर बोर्ड को तेजी से बढ़ाएंगे और स्पिन गेंदबाजी से उनके मिडिल ऑर्डर को रोककर विकेट गिराएंगे, जिससे भारत को मजबूत स्थिति मिलेगी। उनकी फील्डिंग भी मजबूत है जो रन आउट या कैच से मैच में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। कुल मिलाकर अभिषेक की ऑलराउंड क्षमता भारत को बैलेंस प्रदान करती है और वे पाकिस्तान की कमजोरियों जैसे स्पिन के खिलाफ खेलने में परेशानी को टारगेट करके तबाही मचा सकते हैं, रन रोकर या विकेट चटकाकर। उनकी हालिया फॉर्म
फॉर्म उन्हें बड़े मैचों में विश्वास दिलाती है। जैसे पहले मैचों में उन्होंने दबाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। दूसरे स्थान पर ईशान किशन की बात करें तो वे विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं और अपनी आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं। उनकी मुख्य स्ट्रेंथ है कि वे टॉप ऑर्डर में तेजी से रन बना सकते हैं, पावर हिटिंग से मैच की शुरुआत धमाकेदार करते हैं और विकेट कीपिंग में तेज स्टंपिंग तथा कैच से योगदान देते हैं। हालिया फॉर्म में उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2026 में नामीबिया के खिलाफ 21 गेंदों पर 25 रन बनाए, यूएसए के खिलाफ 16 गेंदों पर 20 रन बनाए, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 53 रन बनाए, न्यूजीलैंड के खिलाफ 43 गेंदों पर 103 रन बनाए और न्यूजीलैंड के खिलाफ ही 13 गेंदों पर 28 रन बनाए। उनका कुल T20 इंटरनेशनल रन 1092 है, एवरेज 29.51 और स्ट्राइक रेट 141.27। हाल के मैचों में उनका बल्लेबाजी एवरेज लगभग 30.72 रहा है और स्ट्राइक रेट 140.81 जैसा। टूर्नामेंट मैच में वे इंपैक्ट डाल सकते हैं शुरुआती रनों से टीम को मोमेंटम देकर, बड़े स्कोर बनाकर और विकेट कीपिंग से रन आउट या स्टंपिंग करके। पाकिस्तान के खिलाफ वे अपनी तेज बल्लेबाजी से उनके गेंदबाजों को परेशान करेंगे, चौके छक्के लगाकर दबाव बनाएंगे और उनके बल्लेबाजों को स्टंप आउट करके तबाही मचाएंगे, जिससे भारत की जीत आसान हो जाएगी। उनकी फील्डिंग भी मजबूत है जो मैच में अतिरिक्त लाभ देती है। कुल मिलाकर ईशान की आक्रामकता और विकेट कीपिंग भारत को मजबूत बनाती है और वे पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी को काउंटर करके बड़े रन बना सकते हैं। जैसे पहले मैचों में उन्होंने दबाव में शानदार प्रदर्शन किया है। तीसरे स्थान पर तिलक वर्मा की बात करें तो वे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं, बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं और कभी-कभी ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं। उनकी मुख्य स्ट्रेंथ है कि वे मिडिल ओवरों में स्थिरता प्रदान करते हैं, बड़े शॉट्स खेलकर स्कोर बढ़ाते हैं और गेंदबाजी में विकेट लेकर योगदान देते हैं। हालिया फॉर्म में उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2026 में नामीबिया के खिलाफ 21 गेंदों पर 25 रन बनाए, यूएसए के खिलाफ 16 गेंदों पर 20 रन बनाए, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 42 गेंदों पर 73 रन, 34 गेंदों पर नाबाद 25 रन और 34 गेंदों पर 62 रन बनाए। उनका कुल T20 इंटरनेशनल रन 1208 है, एवरेज 48.32 और स्ट्राइक रेट 144.32, जबकि गेंदबाजी में 3 विकेट एवरेज 14.66 से लिए हैं। हाल के मैचों में उनका बल्लेबाजी एवरेज लगभग 47.42 रहा है और स्ट्राइक रेट 143.71 जैसा। टूर्नामेंट मैच में वे इंपैक्ट डाल सकते हैं मिडिल ऑर्डर को मजबूत करके, तेज स्कोरिंग से और गेंदबाजी से ब्रेक थ्रू देकर। पाकिस्तान के खिलाफ वे अपनी बल्लेबाजी से उनके स्पिनर्स को परेशान करेंगे, बड़े छक्के लगाकर स्कोर तेज करेंगे और ऑफ स्पिन से उनके बल्लेबाजों को आउट करके तबाही मचाएंगे, जिससे भारत को कंट्रोल मिलेगा। उनकी फील्डिंग भी अच्छी है, कैच लेकर मैच बदल सकती है। कुल मिलाकर तिलक की बहुमुखी प्रतिभा भारत को मजबूत बनाती है और वे पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर कमजोरी को टारगेट करके बड़े इंपैक्ट डाल सकते हैं। जैसे हाल के मैचों में उन्होंने स्थिर प्रदर्शन किया है। चौथे स्थान पर सूर्य कुमार यादव की बात करें तो वे कप्तान और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं, दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं और 360 डिग्री शॉट्स के मास्टर हैं। उनकी मुख्य स्ट्रेंथ है कि वे किसी भी गेंद पर स्कोर कर सकते हैं, स्ट्राइक रेट हाई रखते हैं और मैच को तेजी से खत्म कर सकते हैं। हालिया फॉर्म में उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2026 में नामीबिया के खिलाफ 13 गेंदों पर 12 रन बनाए, यूएसए के खिलाफ 49 गेंदों पर नाबाद 84 रन बनाए, न्यूजीलैंड के खिलाफ 30 गेंदों पर 63 रन, 8 गेंदों पर 8 रन और 26 गेंदों पर नाबाद 57 रन बनाए। उनका कुल T20 इंटरनेशनल रन 3126 है, एवरेज 37.98 और स्ट्राइक रेट 165.64। हाल के मैचों में उनका बल्लेबाजी एवरेज लगभग 37.66 रहा है और स्ट्राइक रेट 165.13 जैसा। टूर्नामेंट मैच में वे इंपैक्ट डाल सकते हैं मिडिल ओवरों में तेज स्कोरिंग से, बड़े स्कोर बनाकर और कप्तानी से टीम को गाइड करके। पाकिस्तान के खिलाफ वे अपनी अनोखी बल्लेबाजी से उनके गेंदबाजों को चकमा देंगे, हर तरफ शॉट्स खेलकर रन बरसाएंगे और उनके डिफेंस को तोड़कर तबाही मचाएंगे, जिससे भारत जीत की ओर बढ़ेगा। उनकी फील्डिंग भी उत्कृष्ट है जो अतिरिक्त लाभ देती है। कुल मिलाकर सूर्य कुमार की आक्रामकता भारत को मजबूत बनाती है और वे पाकिस्तान की गेंदबाजी को नेस्तनाबूद करके मैच बदल सकते हैं। जैसे पहले मैचों में उन्होंने दबाव में शानदार खेल दिखाया है। पांचवें स्थान पर शिवम दुबे की बात करें तो वे ऑलराउंडर हैं, बाएं हाथ से बल्लेबाजी और दाएं हाथ से मीडियम पेस गेंदबाजी करते हैं। उनकी मुख्य स्ट्रेंथ है कि वे बड़े छक्के लगाकर मैच बदल सकते हैं, गेंदबाजी में विकेट लेकर रन रोकते हैं और फिनिशर की भूमिका निभाते हैं। हालिया फॉर्म में उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2026 में नामीबिया के खिलाफ 16 गेंदों पर 23 रन बनाए और 11 रन देकर 1 विकेट लिया। यूएसए के खिलाफ 1 गेंद पर 0 रन, न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 गेंदों पर नाबाद 7 रन, 23 गेंदों पर 65 रन और न्यूजीलैंड के खिलाफ DNB रहे। उनका
उनका कुल टी20 इंटरनेशनल रन 756 है, एवरेज 28.00 और स्ट्राइक रेट 149.70, जबकि गेंदबाजी में 26 विकेट एवरेज 27.23 से लिए हैं। हाल के मैचों में उनका बल्लेबाजी एवरेज लगभग 27.82 रहा है और स्ट्राइक रेट 149.52 जैसा। टूर्नामेंट मैच में वे इंपैक्ट डाल सकते हैं डेथ ओवरों में तेज बल्लेबाजी से, विकेट लेकर और ऑलराउंड प्रदर्शन से। पाकिस्तान के खिलाफ वे अपनी पावर हिटिंग से उनके तेज गेंदबाजों को निशाना बनाएंगे, छक्के लगाकर स्कोर बढ़ाएंगे और गेंदबाजी से उनके बल्लेबाजों को आउट करके तबाही मचाएंगे, जिससे भारत को एडवांटेज मिलेगा। उनकी फील्डिंग भी मजबूत है, कैच लेकर योगदान देते हैं। कुल मिलाकर शिवम की ऑलराउंड क्षमता भारत को मजबूत बनाती है और वे पाकिस्तान की कमजोरियों को टारगेट करके बड़े इंपैक्ट डाल सकते हैं, जैसे पहले मैचों में उन्होंने दबाव में शानदार खेल दिखाया है। छठे स्थान पर हार्दिक पांड्या की बात करें तो वे ऑलराउंडर हैं, दाएं हाथ से बल्लेबाजी और दाएं हाथ से फास्ट मीडियम गेंदबाजी करते हैं। उनकी मुख्य स्ट्रेंथ है कि वे मिडिल ऑर्डर में तेज रन बना सकते हैं, गेंदबाजी में विकेट लेकर रन रोकते हैं और कप्तानी अनुभव से टीम को लीड करते हैं। हालिया फॉर्म में उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नामीबिया के खिलाफ 28 गेंदों पर 52 रन बनाए और 21 रन देकर 2 विकेट लिए। यूएसए के खिलाफ 6 गेंदों पर 5 रन और 34 रन देकर कोई विकेट नहीं। न्यूजीलैंड के खिलाफ 17 गेंदों पर 42 रन और 15 रन देकर कोई विकेट नहीं। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 गेंदों पर 2 रन और 23 रन देकर 2 विकेट लिए। उनका कुल टी20 इंटरनेशनल रन 2128 है, एवरेज 28.37 और स्ट्राइक रेट 145.06, जबकि गेंदबाजी में 107 विकेट एवरेज 26.70 से लिए हैं। हाल के मैचों में उनका बल्लेबाजी एवरेज लगभग 30.04 रहा है और स्ट्राइक रेट 144.08 जैसा। टूर्नामेंट मैच में वे इंपैक्ट डाल सकते हैं फिनिशिंग से, विकेट लेकर और ऑलराउंड योगदान से। पाकिस्तान के खिलाफ वे अपनी बल्लेबाजी से उनके गेंदबाजों पर हमला करेंगे, छक्के लगाकर दबाव बनाएंगे और गेंदबाजी से उनके टॉप ऑर्डर को गिराकर तबाही मचाएंगे, जिससे भारत जीत हासिल करेगा। उनकी फील्डिंग भी शानदार है, रन आउट करके मैच बदल सकती है। कुल मिलाकर हार्दिक की बहुमुखी प्रतिभा भारत को मजबूत बनाती है और वे पाकिस्तान की स्पीड को काउंटर करके बड़े इंपैक्ट डाल सकते हैं, जैसे पहले मैचों में उन्होंने दबाव में शानदार खेल दिखाया है। 7वें स्थान पर अक्षर पटेल की बात करें तो वे एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं जो बाएं हाथ से बल्लेबाजी और बाएं हाथ की ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाजी करते हैं। उनकी मुख्य स्ट्रेंथ है कि वे मिडल ओवरों में किफायती गेंदबाजी करके रन रोकते हैं, विकेट चटकाते हैं और बल्लेबाजी में निचले क्रम में उपयोगी योगदान देते हैं। साथ ही फील्डिंग में भी शानदार हैं। हालिया फॉर्म में उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नामीबिया के खिलाफ 1 गेंद पर 0 रन बनाए और 20 रन देकर 2 विकेट लिए। यूएसए के खिलाफ 11 गेंदों पर 14 रन बनाए और 24 रन देकर 2 विकेट लिए। न्यूजीलैंड के खिलाफ डीएनबी रहे और 33 रन देकर 3 विकेट लिए। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 गेंदों पर 5 रन बनाए और 42 रन देकर 1 विकेट लिया। उनका कुल टी20 इंटरनेशनल रन 700 है, एवरेज 19.44 और स्ट्राइक रेट 134.62, जबकि गेंदबाजी में 88 विकेट एवरेज 21.56 और इकोनॉमी 7.31 से लिए हैं। हाल के मैचों में उनका गेंदबाजी एवरेज लगभग 22.00 रहा है और बल्लेबाजी में योगदान बढ़ता जा रहा है। टूर्नामेंट मैच में वे इंपैक्ट डाल सकते हैं स्पिन से मिडिल ओवरों में कंट्रोल करके, विकेट लेकर, रन रोकर और बल्लेबाजी से फिनिशिंग प्रदान करके। पाकिस्तान के खिलाफ वे अपनी किफायती स्पिन से उनके बल्लेबाजों को परेशान करेंगे, बड़े विकेट चटकाकर मिडिल ऑर्डर को तोड़ेंगे और निचले क्रम में रन बनाकर तबाही मचाएंगे, जिससे भारत को मैच में मजबूत पकड़ मिलेगी। उनकी फील्डिंग भी उत्कृष्ट है, कैच और रनआउट से अतिरिक्त लाभ देती है। कुल मिलाकर अक्षर की ऑलराउंड क्षमता भारत को बैलेंस प्रदान करती है और वे पाकिस्तान की स्पिन के खिलाफ कमजोरी को टारगेट करके बड़े इंपैक्ट डाल सकते हैं, जैसे हाल के मैचों में उन्होंने स्थिर और प्रभावी प्रदर्शन किया है। 8वें स्थान पर रिंकू सिंह की बात करें तो वे एक शानदार फिनिशर बल्लेबाज हैं, बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं और कभी कभी ऑफ ब्रेक गेंदबाजी भी कर सकते हैं। उनकी मुख्य स्ट्रेंथ है कि वे डेथ ओवरों में बड़े छक्के लगाकर मैच बदल सकते हैं, दबाव में शांत रहकर रन बनाते हैं और स्ट्राइक रेट हाई रखते हैं। हालिया फॉर्म में उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नामीबिया के खिलाफ 6 गेंदों पर 1 रन बनाए, यूएसए के खिलाफ 14 गेंदों पर 6 रन बनाए, न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 गेंदों पर 8 रन बनाए और न्यूजीलैंड के खिलाफ 30 गेंदों पर 39 रन बनाए। उनका कुल टी20 इंटरनेशनल रन 550 है, एवरेज 42.3 और स्ट्राइक रेट 161.76, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल है। हाल के मैचों में उनका बल्लेबाजी एवरेज लगभग 35.00 रहा है और स्ट्राइक रेट 150 प्लस के आसपास। टूर्नामेंट मैच में वे
इम्पैक्ट डाल सकते हैं डेथ ओवरों में तेज स्कोरिंग से, बड़े छक्के लगाकर, स्कोर बढ़ाकर और फिनिशिंग करके टीम को जीत दिलाकर। पाकिस्तान के खिलाफ वे अपनी पावर हिटिंग से उनके तेज गेंदबाजों को निशाना बनाएंगे, अंतिम ओवरों में छक्के बरसाकर दबाव बनाएंगे और मैच को पलटकर तबाही मचाएंगे, जिससे भारत की जीत सुनिश्चित हो जाएगी। उनकी फील्डिंग भी अच्छी है जो मैच में योगदान देती है। कुल मिलाकर रिंकू की फिनिशिंग क्षमता भारत को मजबूत बनाती है और वे पाकिस्तान की डेथ बॉलिंग कमजोरी को टारगेट करके बड़े इम्पैक्ट डाल सकते हैं, जैसे हाल के मैचों में उन्होंने प्रभावी प्रदर्शन किया है। 9वें स्थान पर वॉशिंगटन सुंदर की बात करें तो वे एक उपयोगी ऑलराउंडर हैं। बाएं हाथ से बल्लेबाजी और दाएं हाथ की ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं। उनकी मुख्य स्ट्रेंथ है कि वे किफायती स्पिन गेंदबाजी करके रन रोकते हैं, विकेट चटकाते हैं और बल्लेबाजी में उपयोगी योगदान देते हैं। साथ ही फील्डिंग में भी सक्रिय हैं। हालिया फॉर्म में उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2026 में कुछ मैचों में गेंदबाजी की, जैसे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 30 रन देकर कोई विकेट नहीं लिया और अन्य मैचों में विकेट लिए लेकिन रन कम दिए। उनका कुल T20 इंटरनेशनल रन 254 है, एवरेज 16.93 और स्ट्राइक रेट 134.39, जबकि गेंदबाजी में 51 विकेट, एवरेज 22.76 और इकोनॉमी 6.92 से लिए हैं। हाल के मैचों में उनका गेंदबाजी एवरेज लगभग 23.00 रहा है और बल्लेबाजी में योगदान मिलता रहा है। टूर्नामेंट मैच में वे इम्पैक्ट डाल सकते हैं स्पिन से मिडिल ओवरों में कंट्रोल करके, विकेट लेकर और बल्लेबाजी से अतिरिक्त रन देकर। पाकिस्तान के खिलाफ वे अपनी ऑफ स्पिन से उनके बल्लेबाजों को परेशान करेंगे, मिडिल ऑर्डर में विकेट चटकाकर रन रोकेंगे और तबाही मचाएंगे, जिससे भारत को मैच में एडवांटेज मिलेगा। उनकी फील्डिंग भी मजबूत है, कैच लेकर योगदान देते हैं। कुल मिलाकर वॉशिंगटन की बहुमुखी प्रतिभा भारत को बैलेंस प्रदान करती है और वे पाकिस्तान की स्पिन के खिलाफ संघर्ष को टारगेट करके बड़े इम्पैक्ट डाल सकते हैं, जैसे हाल के मैचों में उन्होंने प्रभावी प्रदर्शन किया है। 10वें स्थान पर जसप्रीत बुमराह की बात करें तो वे विश्व स्तरीय तेज गेंदबाज हैं। दाएं हाथ से फास्ट मीडियम गेंदबाजी करते हैं। उनकी मुख्य स्ट्रेंथ है कि वे हर फेज में विकेट ले सकते हैं, यॉर्कर, बाउंसर और स्विंग से बल्लेबाजों को परेशान करते हैं और इकोनॉमी बहुत कम रखते हैं। हालिया फॉर्म में उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2026 में कई मैचों में विकेट लिए, जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ 38 रन देकर 1 विकेट लिया और अन्य मैचों में लगातार विकेट चटकाए। उनका कुल T20 इंटरनेशनल विकेट 107 है, एवरेज 18.88 और इकोनॉमी 6.54, जिसमें कई 3 विकेट हॉल शामिल हैं। हाल के मैचों में उनका गेंदबाजी एवरेज लगभग 19.00 रहा है और इकोनॉमी 6.5 के आसपास। टूर्नामेंट मैच में वे इम्पैक्ट डाल सकते हैं शुरुआती विकेट लेकर, डेथ में यॉर्कर से रन रोककर और मैच में निर्णायक भूमिका निभाकर। पाकिस्तान के खिलाफ वे अपनी घातक गेंदबाजी से उनके टॉप ऑर्डर को गिराएंगे, यॉर्कर से फिनिशर्स को परेशान करेंगे और तबाही मचाएंगे, जिससे भारत की जीत आसान हो जाएगी। उनकी फील्डिंग भी अच्छी है जो अतिरिक्त लाभ देती है। कुल मिलाकर बुमराह की गेंदबाजी भारत को मजबूत बनाती है और वे पाकिस्तान की बल्लेबाजी कमजोरी को टारगेट करके बड़े इम्पैक्ट डाल सकते हैं, जैसे हाल के मैचों में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। 11वें स्थान पर अर्शदीप सिंह की बात करें तो वो एक प्रतिभाशाली बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं जो स्विंग और डेथ ओवरों में यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं। उनकी मुख्य स्ट्रेंथ है कि वे पावर प्ले में स्विंग से विकेट लेते हैं, डेथ में रन रोकते हैं और प्रेशर में शांत रहते हैं। हालिया फॉर्म में उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2026 में नामीबिया के खिलाफ 18 रन देकर 2 विकेट लिए, USA के खिलाफ 18 रन देकर 2 विकेट लिए, न्यूजीलैंड के खिलाफ 51 रन देकर 5 विकेट लिए, 5/51 और अन्य मैचों में लगातार विकेट चटकाए। उनका कुल T20 इंटरनेशनल विकेट 120 है, एवरेज 18.88 और इकोनॉमी 8.48। हाल के मैचों में उनका गेंदबाजी एवरेज लगभग 19.00 रहा है और इकोनॉमी 8.5 के आसपास। टूर्नामेंट मैच में वे इम्पैक्ट डाल सकते हैं शुरुआती विकेट लेकर, डेथ में यॉर्कर से रन रोककर और मैच में निर्णायक भूमिका निभाकर। पाकिस्तान के खिलाफ वे अपनी स्विंग से उनके ओपनर्स को आउट करेंगे, डेथ ओवरों में यॉर्कर बरसाकर स्कोर रोकेंगे और तबाही मचाएंगे, जिससे भारत को मजबूत स्थिति मिलेगी। उनकी फील्डिंग भी अच्छी है, कैच लेकर योगदान देते हैं। कुल मिलाकर अर्शदीप की गेंदबाजी भारत को बैलेंस प्रदान करती है और वे पाकिस्तान की बल्लेबाजी कमजोरी को टारगेट करके बड़े इम्पैक्ट डाल सकते हैं, जैसे हाल के मैचों में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। फिलहाल पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कौन सी टीम खेलनी चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।